नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। तो आज की ताशिका में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी व भारती किताब में से पद्य नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी, इनकी पद्य का अध्ययन करेंगे। पद्य नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ। सबसे पहले कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी, उनका परिचय देखते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी आदि कविता संग्रह आदि। विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। पाठ परिचय। पद्य का परिचय। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो इस प्रकार प्रस्तुत पद्य में पेड़ होने का अर्थ, इस पद्य में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने आदमी पेड़ नहीं हो सकता, पेड़ किस प्रकार मनुष्य का हौसला बुलंद करने का काम करता है और पेड़ मनुष्य के लिए या इस सृष्टि के लिए किस प्रकार दाता है, वरदान है, इसके बारे में विवरण किया हुआ है। तो चलिए, किस प्रकार कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने आदमी पेड़ नहीं बन सकता, किस प्रकार हौसला बुलंद करता है और पेड़ एक दाता है, इसके बारे में विवरण किया है, वो देखते हैं। तो चलिए पद्य को आरंभ करते हैं। पन्ना नंबर 36 किताब में ध्यान दीजिए। सबसे पहले पंक्तियां पढ़ता हूं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। पहला पद्यांश देखते हैं। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था
आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इस पद्यांश में आए हुए जटिल शब्द देखते हैं। निहारना। निहारना शब्द का अर्थ है टक लगाकर देखना या ताकना। निहारना, टक लगाकर देखना या ताकना। उसके बाद अगला मुहावरा है महसूस करना। महसूस करना, अनुभूत करना। महसूस करना, अनुभूत करना। ठीक है। आगे आदमी है, आदमी यानी इंसान, मनुष्य। आदमी, इंसान या मनुष्य। तो चलिए पद्यांश का प्रकट वाचन होने के बाद इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। कवि ने इस पद्यांश में आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता, इसके बारे में विवरण किया है। कवि अपने कमरे में खिड़की के निकट बैठकर बाहर खड़े पेड़ को टक लगाकर देख रहे हैं। खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार था एक पेड़ को। कवि अपने कमरे में खिड़की के निकट बैठकर बाहर खड़े पेड़ को एक टक लगाकर देख रहे हैं और पेड़ की परोपकारिता, स्नेह की भावना, परहित, वह भी किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए, ये सभी पेड़ के अंदर गुण है। परोपकारिता, स्नेह की भावना, परहित, वह किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए ये गुण है। अपना सब कुछ दूसरों को देते हुए अपने जीवन की सार्थकता पेड़ सिद्ध करता है। कवि यही सोच रहे हैं, खिड़की के पास बैठकर पेड़ को निहारते हुए, कि पेड़ मनुष्य के लिए कितना उपयोगी साबित होता है। पेड़ हमेशा दूसरों का हित तथा दूसरों की भलाई करता रहता है। यही पेड़ की दानशूरता कवि को सोचने के लिए मजबूर कर रही है। कवि सोचते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, चाहे वो उम्र से या पद, प्रतिष्ठा, हुद्दा, धन, संपत्ति से कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, फिर भी वह पेड़ की बराबरी नहीं कर सकता सभी गुणों में। पेड़ जैसी परोपकारिता, स्नेह की भावना, दानशूरता, परहित आदि गुणों में मनुष्य पेड़ की बराबरी नहीं कर सकता। आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता। कभी कभार आदमी में उपर्युक्त गुण जो है वो दिखाई भी देते हैं, लेकिन वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ये गुण मनुष्य के अंदर होते हैं। सिर्फ दूसरों के दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए, खबर में आने के लिए, ये जो गुण है वो कभी कभार मनुष्य में दिखाई देते हैं। पेड़ जैसे ये जो गुण है निस्वार्थी नहीं होते। इसीलिए कवि यहां पर साफ साफ कहते हैं कि आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता, पेड़ की जगह आदमी कभी भी नहीं ले सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पद देखते हैं। आगे की पंक्तियां, अगला पद्यांश देखिए। हौसला है पेड़, किताब में ध्यान दीजिए।
पन्ना नंबर 37। हौसला है पेड़। अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा आगे बढ़ने का, और करता है इशारा आगे बढ़ने का। यहाँ तक की पंक्तियाँ जो हैं उनका भावार्थ स्पष्टीकरण देखते हैं। सबसे पहले जटिल शब्दों का अर्थ देखते हैं। अंकुरित, अंकुरित शब्द का अर्थ है उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होना, अंकुरित उत्पन्न होना। उसके बाद ठूंठ, ठूंठ शब्द का अर्थ है फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़। जब पेड़ सूखता है, उसके फूल पत्ते सब चले जाते हैं या बूढ़ा होता है। ऊपर जो हौसला है पेड़, हौसला, हौसला शब्द का अर्थ है मनोबल, हौसला यानी मनोबल। सांस, सांस यानी श्वसन, श्वसन। हालात, हालात शब्द का अर्थ है परिस्थिति, हालात यानी परिस्थिति, हालात यानी परिस्थिति। उसके बाद आगे देखिए झील, झील यानी सरोवर, झील यानी सरोवर या तालाब जिसे हम कहते हैं। आत्महत्या यानी खुदकुशी, आत्महत्या यानी खुदकुशी। राहगीर, राहगीर, राहगीर यानी पथिक या यात्री, रास्ते से चलने वाले राहगीर या पथिक या यात्री। छांव, छाव यानी छाया, छाव यानी छाया। इशारा, इशारा शब्द का अर्थ है संकेत, इशारा यानी संकेत। तो चलिए पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। कवि इन पंक्तियों में पेड़ किस तरह से सबके लिए एक हौसला, मनोबल बढ़ाने का काम करता है, इसके बारे में विवरण करते हैं। कवि कहते हैं कि जब पेड़ छोटा होता है, यानी धरती पर जन्म लेता है, बीज से अंकुरित होता है, बीज से उत्पन्न होता है, अंकुरित होता है, तब से बूढ़ा या ठूंठ हो जाने तक या सूखने तक, बूढ़ा या ठूंठ हो जाने तक परोपकारी रहता है। जीवन भर किसी का एहसान नहीं लेता है। जन्म से ही खुद का अन्न पानी खुद ढूंढता है। मनुष्य 25 साल तक परावलंबी रहता है।
पेड़ जन्म से लेकर जन्म से ही वो परोपकारी होता है। पेड़ आंधी हो या तूफान उसके समक्ष डटकर खड़ा रहता है, उससे कभी डरता नहीं है। जबकि मनुष्य का स्वभाव इससे विपरीत है। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर मनुष्य डर जाता है, जरा सा दुख आने पर निराश उदास हो जाता है। कोई कार्य मन के अनुसार न होने पर अपना हौसला खो बैठता है और हालात के सामने घुटने टेकने पर वो विवश हो जाता है। पर पेड़ हर हालात में लड़ता रहता है, मुकाबला करता रहता है। पेड़ किसी के सामने, चाहे वो कोई प्रतापी राजा महाराजा हो या धनवान, किसी के सामने झुकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में सांस रहती है तब तक एक ही जगह पर खड़े खड़े प्रतिकूल परिस्थिति से डटकर मुकाबला करता है। फिर चाहे सड़क पर हो या किसी सरोवर के किनारे या कोई पहाड़ के ऊपर हो, उसके मन की स्थिति एक जैसी ही रहती है। वह हालात से कभी भागता नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करता है। जबकि इसके विपरीत मनुष्य अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए दूसरों के सामने विवश होकर गिड़गिड़ाकर अपना आत्मसम्मान खो देता है। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इंसान डर जाता है, हार मानता है। अपनी इच्छा के अनुसार सफलता न मिलने पर अपना जो हौसला है वो खो बैठता है और हौसला खोने पर वो खुदकुशी भी करता है या कभी कभी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कभी कभी वो दूसरों की हत्या भी करता है, अपनी खुदगर्जी के लिए, स्वार्थी वृत्ति के लिए। वो दूसरों ने कमाया हुआ जो धन है वो छीनता भी है। इतना इंसान मनुष्य जो है स्वार्थी होता है। बल्कि पेड़ कभी कभी भी भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ से डरता नहीं है। चाहे जंगल हो, शमशान हो, पहाड़ हो, हर जगह पर निडर होकर अपनी जगह पर डटकर खड़ा रहता है। और मनुष्य की तरह अपनी खुदगर्जी के लिए किसी की हत्या भी नहीं करता। विपरीत परिस्थिति आने पर पेड़ कभी खुदकुशी भी नहीं करता, बल्कि उस परिस्थिति का सामना करता है। उसे मालूम है यह घड़ी थोड़े समय के लिए है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन इंसान जो है वह विपरीत परिस्थिति में तुरंत हार मानता है और भगवान ने इतना अनमोल जो शरीर उसे दिया है उसे खो देता है, खुदकुशी करता है। सबसे ज्ञानी इंसान है सभी प्राणियों में। ऐसा कहा गया है कि भय निद्रा मैथुन सर्व योनिसी समसमान, परी मनुष्य देहची ज्ञान अधिकची। सभी प्राणियों में भय, निद्रा, मैथुन ये जो गुण है सम समान है, लेकिन मनुष्य को एक गुण ज्यादा मिला है, वो है परी मनुष्य को ज्ञान अधिकची। ज्ञान जो है वो भगवान ने सभी प्राणियों में से मनुष्य को ज्यादा दिया है। लेकिन इस ज्ञान का मनुष्य किस प्रकार उपयोग करता है? गलत ज्यादातर उपयोग जो है मनुष्य करता है। तुरंत हार मानता है, विपरीत परिस्थितियों का, हालातों का वो मुकाबला नहीं करता, हालातों से वो कभी लड़ता नहीं है।
इसलिए निराश होकर ऐसे कदम जो है इंसान उठाता है। पेड़ हमेशा दूसरों की मदद करता है। पेड़ थके हुए यात्रियों को अपनी शीतल छांव देता है। उसके उसके नीचे बैठकर यात्रियों की थकान मिट जाती है। यही नहीं, उस रास्ते से चलने वाले व्यक्तियों पर वह फूल गिरा देता है, मानो उन्हें राह पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा या शुभकामनाएं भी देता है। यह परोपकार करते वक्त वह कभी भेदभाव नहीं करता। चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सबको समसमान न्याय देता है, समानता से देखता है। गरीब व्यक्ति आता है तो उसको छांव नहीं देता, और अमीर आता है तो ज्यादा अपनी टहनियां फैलाता है। ऐसी भी बात नहीं है। सबको समान न्याय, सबको समान देखता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या उच्च पदस्थ व्यक्ति क्यों न हो। पेड़ परोपकारी है, और इस प्रकार परोपकार करके वह इंसान को आगे बढ़ने का इशारा देता है। तो इस प्रकार यहां तक हम लोगों ने पेड़ होने का अर्थ इस पद्य में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने, आदमी पेड़ नहीं हो सकता और पेड़ किस प्रकार हौसला बुलंद करता है, हौसला बढ़ाने का काम करता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। अगली तासिका में आगे का जो भाग है उसमें और किस प्रकार पेड़ हौसला बढ़ाने का काम करता है, और पेड़ किस प्रकार दाता है, दाता की भूमिका अदा करता है, इसके बारे में विस्तृत से जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।